Okay, so this is the time to say share share. This is the time to share some story with you guys. This is my real life experience and I hope you like it. I'm going to keep it very real and very very क्या बोलते हैं इसको वन ऑन वन लाइक मैंने इसके लिए कोई भी स्क्रिप्ट वगैरह नहीं लिखी है. इट्स गोना बी रॉ 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 एनीवे कम ऑन. ओके, तो शुरू करते हैं. सो दिस वॉज अ डे व्हेन मैं पहली बार अकेली मैंने सोचा कि चलो नानी के यहाँ जाके रह लेती हूँ. बहुत ही ज़्यादा मज़ा आया लिटरली. मैं गई, फिर हम लोग ना महाबलेश्वर रोड पे गए. दैट रोड ट्रिप दैट रोड ट्रिप वाज सो गुड. हम लोग क्लाउड्स में ना चेहरे ढूंढ रहे थे. क्लाउड्स में मतलब मेरे से सब छोटे ही है, सबसे ज़्यादा बड़ी मैं ही हूँ वहाँ पे. तो क्लाउड्स में हम लोग ढूंढ रहे थे शेप्स एंड ऑल, तो दैट वाज फन. उसके बाद इट वॉज अ बर्थडे पार्टी ऑफ माई क्यूट लिटिल ब्रदर. तो बहुत ज़्यादा धिंगाना किया, बहुत ज़्यादा मस्ती करी, सब लोगों ने साथ में खाया. वहाँ के बच्चे इतने ज़्यादा स्मार्ट है, पता है उन लोगों ने खुद का स्पीकर बनाया. आई वॉज सो इम्प्रेस्ड. बहुत ही मस्त था सब कुछ. एंड यू नो व्हाट हैपेंड दैट नाइट. उसकी बर्थडे पार्टी हो गई, ठीक है. छोटे छोटे बच्चे आए थे, सब लोग को ऐसे गोल करके दिया था खाना, और वो लोग उसमें मतलब ऐसे सर्कल बना के सब लोग एक साथ खा रहे थे, ठीक है. उसमें से एक बच्चा था, उसने खाते खाते लास्ट में ना प्लेट में ही वॉमिट कर दिया, प्लेट में ही. एंड वो जो मेरा भाई था वो छोटा, वो बोल रहा था कि वो जो लड़का है छोटा सा, वो उसको पहले ही बोल रहा है कि माझं डोकं दुखतं है, मला कसं तरी होतं है, ब्ला 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 ब्ला. बट स्टिल उसने मेरे को नहीं बताया, उसने घर पे किसी को भी नहीं बताया, और वो स्टिल वैसे ही एंजॉय कर रहा है, क्योंकि एंजॉय तो उससे हो नहीं रहा है, लेकिन ही इज स्टिल ट्राइंग टू बी इन दैट, ठीक है. तो उसको केक वगैरह दिया, और केक पता है ना ऐसे थोड़ा ऑयली ऐसा ऐसा होता है, मतलब उसका क्रीम. तो मे बी वो उसको सूट नहीं हुआ होगा. चॉकलेट खाया, फिर केक खाया, फिर चिकन वाला वो राइस, वो जो भी था, और उसको ना उसमें वहीं पे हो गया. उसमें डांस भी किया, इतना ज़्यादा डांस किया ना उसमें. हाँ, वो देख के मैं तो शॉक हो गई यार. प्लेट में कोई कैसे कर सकता है, प्लेट में. आई वाज लाइक ओह माय गॉडनेस, प्लेट है. और वो मेरे दिमाग में बहुत देर तक रह रहा था कि प्लेट में इतना उसको, मतलब क्या ऐसे. नॉशिया वॉमिटिंग इज रियली किलिंग. उसके बाद द नेक्स्ट डे सुबह उठे, ऐसे ही मैंने ढोकला बनाया वहाँ पे. लेकिन वहाँ पे जो ढोकला मैंने बनाया ना, वो इतना ज़्यादा ठीक नहीं बनाया, ऐसे काइंड ऑफ थोड़ा सा फ्लॉपी हो गया. फ्लफी नहीं हुआ, फ्लॉप हो गया. तो फिर उसके बाद हम लोग ने लंच किया, फिर हम सब सो गए, फिर हम लोग खेलने गए. हम लोग ने खो खो खेला, इतना सारा, मतलब वहाँ के सारे बच्चे और मैं एक अकेली बंदी बड़ी बच्चों में खेल रही थी. खो खो खेल रहे थे, इतना ज़्यादा भागे, इतना ज़्यादा खेले. फिर जस्ट लिसन वेरी केयरफुली, हमने घर पे आके क्या क्या खाया. घर पे आके दूध बिस्किट, फिर केक, दैट स्पॉन्ज केक, खारी बटर टोस्ट जो भी होता है वो सब कुछ, हाँ सब कुछ. उसके बाद मिठाई में मोतीचूर के लड्डू, एंड दैट वो बर्फ़ी, और एक टाइप की बर्फ़ी थी, फिर चॉकलेट्स, और उसके बाद समोसा, कचौरी, एंड देन स्प्राइट. और ये सब ना 7 बजे के बाद खाना चालू चालू किया. 2 घंटे में हमने इतना सब खाया, ठीक है. स्प्राइट वगैरह. और फिर डिनर टाइम 9 PM तक मैंने सब कुछ खा लिया था, और 9 PM को आई वॉज कम्प्लीटली फुल. मैं इतना कभी भी नहीं खाती हूँ, लाइक आई एम अ वेरी काइंड ऑफ नेचुरली हेल्दी ईटर. क्योंकि ऐसे जो समोसा कचौरी है ना, वो मेरे पेट के अंदर जाता ही नहीं, मतलब गले से निकलता ही नहीं है. आई एम सच अ हेल्दी ईटर. हाँ हाँ, एनीवे आई जस्ट ईट फ्रूट्स बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट लेके. है ना कि ऐसे छोटे बच्चों को ऐसे पिज्ज़ा दिखा तो ओ माय गॉड पिज्ज़ा, लेट्स टूट पड़ो. लेकिन वही अगर मेरे को पिज्ज़ा दिखा है तो ठीक है, फिर मैं एक बाइट लूँगी थोड़ा इंटरेस्ट से, उसके बाद खत्म. आई एम नॉट गोइंग टू टच इट एनी मोर, ठीक है. लेकिन वही अगर यहाँ पे मैंगोज पड़े, आई वुड ईट ऑल ऑफ देम. यहाँ पे एप्पल्स पड़े, आई वुड ईट ऑल ऑफ देम. तो दिस इज काइंड ऑफ माई ईटिंग हैबिट. तो वो समोसा कचौरी वगैरह वगैरह, और हाँ स्पेशली वो खारी बटर टोस्ट, केक वगैरह मैं बहुत रेयरली खाती हूँ, रेयरली. एक ही दिन में मैंने ऐसी सारी चीज़ें खाई जो मैं नेचुरली डेली ज़्यादा अमाउंट में खाती नहीं हूँ. कभी अगर मैंने केक वगैरह खाया ना, तो मैं थोड़ा बहुत, बस दैट्स ऑल. हाँ, तो मैंने उस टाइम पे बहुत ही ज़्यादा खाया. मैं मैदे के प्रोडक्ट्स भी खाती नहीं हूँ ऐसे बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट लेके, या फिर ऐसे कुछ, मतलब अगर मैं खा रही हूँ तो 1-2 इनफ. वो भी मैं डेली कभी नहीं खाऊंगी, कभी भी नहीं. सो या आई थिंक आई एम प्राउड ऑफ दैट कि आई एम सच अ हेल्दी फ्रीक ईटर. एनीवे, तो वो सब कुछ हो गया. फिर डिनर टाइम पे मैंने मुमानी को, मतलब सबको बोला, आंटी को, हाँ. तो मैंने घर पे बोला कि नहीं, मेरे को नहीं करना है डिनर, क्योंकि आई एम ऑलरेडी फुल, ठीक है. और मैं भूल गई थी उनको बताना कि मेरे को मछली से एलर्जी है. मैं जब भी रात में मछली खाती हूँ ना, रात में, तब आई जस्ट वॉमिट.
and I just don't feel good at all. मतलब I think my gut is very upset with the seafood, especially at night. पता नहीं गट को कैसे पता चल जाता है कि दिन है या रात है. Anyway, तो मैंने उन लोगों को बोला कि मेरे को भूख नहीं है, लेकिन फिर उन्होंने मतलब ऐसे बोला कि थोड़ा तो खा ले, तेरे लिए लाई है फिश एंड ऑल. आई वाज लाइक इनको बुरा लगेगा, इसलिए मैंने एक ही चपाती दी थी, उसमें से भी मैंने आधी चपाती मेरे छोटे भाई को दी थी. और आई जस्ट एट वेरी लिटिल एंड आई वाज लिटरली स्ट्रगलिंग विद दैट नॉशिया वाला फीलिंग होल नाइट. 9 बजे खा के हम लोग 10, 11, 12 बजे तक सो गए. ठीक है, टाइमिंग्स आर वेरी इंपॉर्टेंट हियर. 12 बजे तक सो गए, मेरा पेट एकदम फुल था, और मेरे को वो मछली का ऑयल, उसका से टेक्सचर सब याद आ रहा था. एंड आई वाज फीलिंग सो बैड अबाउट इट कि यार क्या ऐसे, मतलब टेस्ट अच्छा था उसका, लेकिन दैट टेक्सचर वाज नॉट माय टाइप. एनीवे, फिर मेरे को बहुत नौशिया फील होने लगा. फिर मैंने मम्मी को टेक्स्ट किया कि दीज थिंग्स आर हैपनिंग विद मी, व्हाट शुड आई डू. फिर मैं ऐसे उठ के, फिर मैं सो गई थी ना, फिर शी सेड कि ऐसे उठ के बैठो, थोड़ा सा लंबी सांस लो, नीचे लो, ऊपर लो, इनहेल एक्सहेल, राइट. तो फिर मैंने वो सब किया, एंड देन आई गॉट अ बर्प एंड आई फेल्ट गुड. सो आई टोल्ड हर कि हाँ, आई एम ओके नाउ, दैट्स ओके. फिर मैं वापस सोई, फिर मैं वापस उठी, वापस उठी, मेरे को नींद ही नहीं आ रही थी. मैं ऐसे 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 पता नहीं कितने सारे पोजेस ट्राई कर रही थी, मैं सो गई, और लेकिन मेरे को नींद ही नहीं आ रही थी. फिर एग्जैक्टली एट 1:30 AM मैं उठी और डायरेक्टली भागी किचन में, क्योंकि वही मेरे को ऐसा लग रहा था नज़दीकी स्पॉट टू जस्ट वॉमिट इट आउट. और फिर किचन के सिंक में आई जस्ट थ्रो एवरीथिंग which was inside my tummy, and this is when my stomach hit hard. Like see, जब भी आप ऐसा खाते हो जो आपके स्टमक को पसंद नहीं है, या फिर जो कि हो जाता है कभी कभी फूड पॉइजनिंग वगैरह, ठीक है, कब होता है जब आपकी स्टमक को वो चीज़ पसंद नहीं आ रही है और उसको वो नहीं चाहिए, वो डाइजेस्ट नहीं कर पा रही है. शी इज़ नॉट लाइकिंग इट. तो वो जस्ट स्पिट आउट कर देती है, जो कि हमारे नॉर्मल, हम जब भी खाना खाते हैं तभी ऐसे पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट होता है, ईसोफेगस में से खाना नीचे जाता है. लेकिन जब भी हमें नहीं चाहिए होता है ना, तो ये मसल्स ऐसे 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 करने लग जाते हैं, जैसे जिससे कि नीचे जो भी स्टमक में खाना है वो ऊपर की ओर फ्लो करे. ठीक है, दैट इज रिवर्स पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट. तो ये होता है ना, तब आपको नौशिया फील होता है. और ये जब बहुत ज़्यादा इंटेंस में होने लगता है ना, तो ये फेच कर लेता है सारा खाना, मोटर की तरह काम करता है ये पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट. सारा खाना फेच करता है, फिर थ्रो करता है आगे. वैसे आई डिड वोमिट, और उस टाइम पे सब लोग सो चुके थे. उसके बाद आई फील गुड, मैंने पानी पिया, मैं वापस सो गई. बट देन आई वॉज लिटरली अगेन फीलिंग दैट नॉशिया. मैं वापस उठी, आई जस्ट अगेन वॉमिटेड ऑन द सेम प्लेस, और तब घर में के सब लोग उठ चुके थे. खतरनाक. Like I cannot describe it, but I want to, because I just want you all to learn something from this and update your lifestyle. Just live the way you always live, and it's okay if sometimes you try something new, but always make sure that you think before what you eat, because it's look before you leap and think before you eat. Anyway, so I just vomited for the second time, and in that it was all bile juice. ठीक है, तो जब मैंने फर्स्ट टाइम वॉमिट किया, ऑल द फूड फ्रॉम माई स्टमक वॉज आउट एंड देयर वॉज नथिंग लेफ्ट इनसाइड, बट स्टिल माई स्टमक डजंट वांट एनीथिंग, एंड सो दिस पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट वॉज ऑन गोइंग. बहुत ज़्यादा इंटेंस पे में हो रही थी, जिस वजह से जो भी मेरे इंटेस्टाइन में बाइल जूस एक्यूमुलेटेड था वो सारा फेच होने लगा, कि अभी उसको निकाल रही थी मेरी बॉडी, क्योंकि वो पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट रुक ही नहीं रहा था. इतना ज़्यादा उसको नफरत हो गई थी फिश से, उसका हर एक पार्टिकल निकालना था फिश का. एनीवे, सो आई डिड वॉमिट फॉर द सेकेंड टाइम, देन फॉर द थर्ड टाइम, फोर्थ टाइम, फिफ्थ टाइम, 5 बार. एंड फिफ्थ टाइम पे आई रियलाइज कि एवरीथिंग इज जस्ट कमिंग आउट. लाइक आई कुड नॉट कंट्रोल माई सेल्फ एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम. Every muscle of mine was just paining like hell. Okay, control. It was just so hard for me to stand after that, because each and every percent of my energy was just gone in that peristalsis moment, and just vomiting everything out. So after that,
एवरीबडी, मतलब देखो उस टाइम पे माई नानी वॉज लाइक थोड़ा ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं, ये दवाई है क्या देख रहे हैं, ये है क्या देख रहे हैं, तो इतना सब वो लोग मतलब उन लोग को भी ऐसा लग रहा था कि क्या करे क्या नहीं करे। फिर उस टाइम पे व्हेन आई वॉमिटेड फॉर द फिफ्थ टाइम आई जस्ट टुक माई फोन। मैं फ़ोन भी हाथ में नहीं ले पा रही थी, लेकिन मैंने उठाया। आई डिस्क्राइब्ड एवरीथिंग टू ChatGPT एंड आई वाज लाइक अब मैं क्या करूँ। आई एम एक्सपीरियंसिंग दीज थिंग्स इवन आफ्टर ड्रिंकिंग वाटर I vomit. What should I do now? And ChatGPT was like, it's a red alert. You just get up and go. Call ambulance right now. Just go to the hospital right now. And I was like, इस रिमोट एरिया में आसपास कोई भी हॉस्पिटल ओपन नहीं है। तो फिर मैंने ChatGPT को अपना एरिया बताया एंड उसने मेरे को नज़दीकी हॉस्पिटल जो कि उस टाइम पे चालू था, रात के 3 बजे जो कि चालू था, 5 घंटा दूर बताया। लाइक सही में तो 5 घंटा दूर एक हॉस्पिटल था जो कि चालू था, बट उस एरिया में कोई भी नहीं था। And I was scared after listening to all that what ChatGPT said. And yeah, तो फिर हम रात के 3 बजे when I got the 6th vomit exactly at that time हम लोग उठ गए, बोरिया बिस्तरा सॉरी स्वेटर्स वगैरह ले लिए, और हम लोग रात के 3 बजे उस गांव में स्ट्रीट लैम्प्स भी नहीं थे, स्ट्रीट लाइट्स मतलब थे लेकिन बहुत छोटे छोटे थे, जैसे नहीं थे ऐसा ही, क्योंकि हम लोग ना टॉर्च लेके जा रहे थे ऐसे टॉर्च। तो फिर हम लोग गए चलते चलते गए और एक क्लिनिक जैसे में गए, ठीक है। वहाँ पे क्लिनिक बंद था, हॉस्पिटल जो भी था बंद था, डॉक्टर सो रहे थे। थैंक गॉड क्लिनिक के बाजू में ही उनका घर था एंड वो सो रहे थे। फिर इन दोनों ने मतलब नानी ने और मामू ने उनको उठाया, से नॉक किया एंड वो उठ गई फिर, ठीक है। बट वो नींद में ही थी, लिटरली शी वाज सो क्यूट, मतलब थोड़ी एजड थी, नींद में ही थी। फिर वो उठ गई एंड शी स्टार्टेड एग्जामाइनिंग मी और आई गॉट इंजेक्शंस एंड मेडिकेशंस। आई थिंक वो एंटी नॉशियाटिक ड्रग था कुछ, बट आई गॉट वेरी नाइस आफ्टर दैट। उसके बाद मेरे को कोई भी नौशिया नहीं हुआ, आधे घंटे तक होता रहा, बट उसके बाद कुछ नहीं हुआ। उसके बाद वॉमिट नहीं हुआ, लेकिन थोड़ा सा डायरिया हो गया, दैट्स ओके, ठीक है। एंड यू नो व्हाट द मोस्ट एक्सक्लेम्ड थिंग हियर, कि वो क्लिनिक वही जगह थी जहाँ पे मैं बॉर्न हुई थी एंड शी वॉज द सेम डॉक्टर हु डिलीवर्ड मी। आई फेल्ट सो गुड मीटिंग हर, दैट वाज रियली नाइस। And one more thing here I want to specify कि my nani is very similar to my dadi because both of them are super hygienic. Both of them like spotlessly clean floors, spotlessly clean rooms. उन दोनों में ये बहुत बड़ी सिमिलैरिटी है कि उन दोनों को बहुत साफ जगह लगती है, बहुत ज़्यादा क्लीन रहता है दोनों का घर, ठीक है। और मतलब दादी को और नानी को दोनों को भी ऐसे पॉटी वगैरह जो बिल्लियाँ वगैरह करती है या फिर ऐसा कुछ पसंद नहीं है। मेरी नानी को, मैं तो वहाँ पे छींकी थी जस्ट उस दोपहर, तो शी वॉज लाइक हे चुप बैठना यार क्या कर रही है, लाइक हाँ ठीक है, मतलब उसको छींक भी नहीं पसंद है, बट दैट नाइट शी वॉज सो केयरफुल अबाउट मी, लाइक मतलब उनको मेरी वॉमिट्स एंड ऑल उससे बिल्कुल इरिटेट नहीं हुआ। शी वॉज सो लविंग एंड मतलब उनको ऐसे ईव वाला फीलिंग नहीं आया बेसिकली, जो कि मेरी दादी को भी नहीं आता है। सी मैं दादी उनको इतना गुस्सा आता है अगर कोई भी गंदगी कर दे इधर उधर, बट इफ इट कम्स टू हेल्थ स्पेशली माई, बोथ ऑफ देम आर जस्ट सुपर हीरोज फॉर मी एंड आई लाइक बोथ ऑफ देम। It's not just about your lifestyle, it's also about the emotional connection which you have with your family and it's really good to have somebody like that, you know। क्योंकि अगर उस पॉइंट ऑफ टाइम पे अगर उन्होंने मेरे साथ ऐसा बिहेव किया होता कि ये क्या कर रही है एंड ऑल, को इतना बुरा लगता। ऑलरेडी आई वाज स्ट्रगलिंग अ लॉट विथ माई बॉडी एंड उसमें ये वाला फीलिंग आई वुड फील सो बैड, बट नहीं, शी वॉज सो केयरफुल अबाउट मी, शी वॉज इमोशनल एट दैट टाइम, शी वॉज स्केयर्ड कि मेरे को क्या हो रहा है एंड ऑल, क्योंकि मैं वहाँ पे अकेली पहली बार रही थी इतने दिनों के बाद। सो इट वॉज ऑल अबाउट दैट। एंड दादी के यहाँ पे तो ऐसा कुछ, ऑफकोर्स दादी के यहाँ पे तो मैं बहुत बार बहुत दिन तक रह चुकी हूँ, वहाँ पे ऐसा कुछ नहीं हुआ। इट्स नॉट अबाउट द वे दे हैंडल्ड मी, इट वॉज जस्ट दैट फिश, दैट्स ऑल। वैसे वो लोग तो मेरी इतनी खातिरदारी कर रहे थे कि इतना ज़्यादा ओवर ईट किया मैंने। एनीवे, सो द मॉरल ऑफ दिस स्टोरी वॉज मेक श्योर दैट योर गट इज़ हेल्दी, योर बॉडी इज़ हेल्दी एंड जो भी आप खा रहे हो ये आपके स्टमक को पसंद आना चाहिए। आपके टंग को पसंद आए या ना आए दैट डजंट मैटर्स। और वो कहते हैं ना, थिंक बिफोर यू लुक बिफोर यू लीव, मतलब तुम उड़
उड़ी मारने के पहले जंप करने के पहले देखो. दैट इज व्हाट लुक बिफोर यू लीप. एंड व्हाट आई से इज थिंक बिफोर यू ईट एंड और आस्क योर स्टमक बिफोर यू ईट. बट इट डजंट हैपन्स एवरी टाइम. ऐसा नहीं है कि सब आप पे डिपेंड करता है. कभी कभार ऐसे कोइंसिडेंसेस भी होते हैं कि मे बी उस फिश को ठीक से स्टोर नहीं किया होगा, मे बी वो फिश थोड़ी सी स्पॉइल्ड होगी, बट हु नोज, राइट. बट वो जो काइंड की फिश थी, दैट पर फिश, उसकी शायद मेरे को एलर्जी ही है, इवन असीन को भी. Anyway, so just remember what your stomach doesn't like and don't do that, right? और या एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ कि आपकी लाइफस्टाइल में जो आपके मील के बीच में का इंटरवल है वो एकदम फिक्स होना चाहिए. बहुत ज़्यादा टाइम तक आप एम्प्टी स्टमक नहीं रहोगे. तो अगर आप एम्प्टी स्टमक रहोगे तभी भी बाइल जूस रिलीज होगा, तभी भी आपको फिर ऐसे नॉशिया वॉमिटिंग हो सकता है, क्योंकि देयर इज नो फूड एंड देयर इज अ बाइल जूस टू डाइजेस्ट इट, देयर इज एसिड टू डाइजेस्ट इट. ठीक है. सो all the best. Eat healthy, stay healthy, and subscribe to my channel.